सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी जानते थे कि 9 मार्च को हम सभी का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। तो मेरा भी मैथमेटिक्स का था और मुझे सेट 2 मिला था, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और ये भी पता है ना आप सभी को, सेट 2 वालों और 3 वालों के स्पेशली क्या लगी है भाई। और तो कुछ इस तरीके का पेपर था, मैं आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, कुछ ऐसा भी चल रहा है ना कि इस समय की मैथ्स का QR, मतलब लाइक ये जो गिवन QR कोड है, अगर इसे स्कैन करो तो यूट्यूब पे एक वीडियो खुल रही है टाइप की। तो वो बात भी सच है भाई। और कुछ इस तरीके का पेपर था, आप सभी देख सकते हैं। तो ओवरऑल भाई पेपर मॉडरेट टू टफ में था, बट द थिंग इज़ कि बहुत लेंथी था। मेरा तो छूट भी गया है। लेट मी नो किसका किसका छूटा है भाई क्योंकि अभी पता है बहुतों के साथ तो ये हुआ है कि उन्होंने कैलकुलस नहीं पढ़ी थी और कैलकुलस ही वेटेज में आ गई है। तो उनका जो सीन था पास होने वाला, तो उन्हें वो भी खतरे में लग रहा है कि भाई पास नहीं हुए तो क्या ही होगा, बट डोंट वरी, पास हो जाओगे। थोड़ी तो चेकिंग वैसी होगी। और रही बात इंग्लिश के पेपर की, भाई कॉमर्स वालों और बायो वालों की तो खुशी का अंदाज़ा हो ही गया होगा आप लोगों को। मैथ्स वालों की तो क्या ही बताएं। तो कॉमर्स वालों का तो भाई 24 को पेपर था, उसके बाद अब सीधा 12 को पेपर है। लेकिन हाँ भाई, उनका अभी एक दिन का गैप है किसी, आई डोंट नो कौन सा सब्जेक्ट है, इको या फिर ऐसे कुछ है, मुझे नहीं पता इतना बिकॉज मैं साइंस स्ट्रीम की हूँ। तो डोंट माइंड अगर कुछ रॉन्ग बोल दिया हो तो। और रही बात भाई पेपर की, तो मैं क्या बताऊँ। देखो हुआ ये कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी तबीयत नहीं सही चल रही है और मैं वेक्टर और 3D से स्टार्ट करने वाली हूँ, मैंने बताया था आपको। बट द थिंग इज़ कि भाई मेरे ना अभी बीच में स्टमक फ्लू हो गया, क्योंकि होली थी। सब गुजिया गुजिया सबने खाई होगी भाई, सब लोग जानते हैं। और मेरे स्टमक फ्लू हो गया। जिन्हें नहीं पता बता दूँ, ये काफ़ी गंदी कंडीशन होती है, ना आप कुछ खा पाते हो ना मतलब बहुत गंदी कंडीशन होती है। और स्टमक फ्लू के साथ साथ फीवर। भाई अब मेरी दवा भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ऊपर से मुझे मैथ्स भी पढ़नी है। इसके साथ मेरे 2-3 दिन वेस्ट भी हो गए थे होली होली में, क्योंकि मतलब लाइक रिलेटिव्स का आना एंड ऑल, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। समझ सकते होंगे कुछ लोग जिनके यहाँ पे जॉइंट फैमिली वगैरह है। और नहीं भी है तो वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। द थिंग इज़ कि ओवरऑल मेरे कुछ डेज़ वेस्ट हो गए, कुछ डेज़ में मैं बीमार रही और कुछ निकल गया भाई। मेरे को नहीं पता कैसे, मैंने ट्राई करा बट नहीं हुआ। और मैराथन मैंने उशांक सर की देखी थी। और हाँ गाइस, जिन्होंने उशांक सर की मैराथन देखी थी वो जानते होंगे, एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन उन्होंने करवाया था, फिर भी मेरा गलत हो गया। लास्ट में मैंने गलत कर दिया। इसमें शायद आंसर 1 आ रहा था और मेरा 1/2 आ गया। क्या यार, मैं क्या ही बताऊँ अब। मतलब ये भी हुआ क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक करती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर, और स्पेशली मैथ। मुझे मैथ से स्टार्टिंग से डर लगता है। क्योंकि कहीं न कहीं मेरा माइंडसेट ये हो रखा है कि मतलब मैथ्स टफ है। आई डोंट नो, मैं जब घर में क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एक काम स्टेट में, तो वो मुझसे सॉल्व हो जाता है। बट वही चीज़ अगर किसी टेस्ट वगैरह में है तो वो मेरे से नहीं होता है। सो ये प्रॉब्लम बहुतों के साथ होती है। सो अगर जिस के साथ होती है और वो ये वीडियो देख रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं तो लेट मी नो प्लीज़, ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई, मेरे जैसे और भी हैं। तो ये हुआ। और मतलब जब मेरे को पेपर मिला तो उसके जो कि फर्स्ट हाफ आवर थे, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। लाइक मेरे पसीना निकल आया, और इवन उसमें मेरी ये कंडीशन थी कि मेरे फीवर हो रखा था, स्टमक फ्लू था ही। तो मेरी आइज़ पूरी हीट अप हो रखी थी, मतलब हीट अप इन द सेंस कि मेरी आइज़ खुल नहीं रही थी, पूरी टीयर से भर रखी थी और पूरे ऐसा लग रहा था जैसे आग निकल रही हो। अब मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, सो डोंट माइंड मी। एंड अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ओके, वरना अगर आप बता दें जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो मैं वही लैंग्वेज यूज़ कर लूँगी। बट डोंट माइंड विद द लैंग्वेज गाइज, ओके। और द थिंग इज़, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि आप लोगों से ये शेयर करना है, ये शेयर करना है, तो चलो करती हूँ एक एक करके। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 9th को हमारा मैथ का एग्ज़ाम था, 10th को आज 10 है और 10-11 गैप है। उसके बाद 12 ऑफ मार्च को हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है। उसके बाद 16 को हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है। तो इंग्लिश में तो भाई आप लोग मेरे को बताना कि कौन कौन सी सीरीज़ आप लोग फॉलो कर रहे हो, बिकॉज इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं आती एंड मैं खुद से ही पढ़ती हूँ इंग्लिश। और मैंने मैथ्स की उशांक सर की मैराथन ली थी, जिसमें कि मतलब वो भी प्रॉपर नहीं ली कभी, मतलब लाइक 4 आवर्स की मैराथन थी मोस्टली, 4 to 5 आवर्स की। मेरी 3 आवर्स की कंप्लीट हो रही, कभी 2 आवर्स की कंप्लीट हो रही, पूरी 5 आवर्स की कंप्लीट नहीं हुई, बट लास्ट मोमेंट में मैंने पूरी पूरी कंप्लीट करी थी। एंड इंटीग्रेशन और AOI की करी थी, जिसमें कि AOI मेरे से हो नहीं रहा था। लिटरली भाई, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है AOI से, मेरे से होता नहीं है। एंड स्पेशली कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैंने पूरे साल ये चैप्टर पढ़ा है, मुझे इससे बहुत डर लगता है, आई डोंट नो वाई। और तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।